नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रयागराज से ईश्वर दिन शाहू की रिपोर्ट। सदर मंडल गंगा पट्टी के पूरा मुफ्ती में भाजपा ने मनाया संविधान गौरव दिवस। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष अनिल मौर्य को पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर दी बधाई। महानगर के सदर मंडल गंगा पट्टी में आयोजित हुआ संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राम नरेश सरोज एवं नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष सदर मंडल गंगा पट्टी अनिल कुमार मौर्य ने किया। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष अनिल मौर्य को महानगर कोषाध्यक्ष रामलोचन साहू व अनुसूचित मोर्चा महानगर मंत्री रमेश पासी ने माल्यार्पण कर बधाई दी। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष ने बताया कि बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा कही हुई बातों का उद्देश्य भारतीय नागरिकों में संविधान के प्रति सम्मान, उसकी भूमिका और अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, भारतीय लोकतंत्र की नींव है और यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी देता है। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है, जो समय समय पर समाज की जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप अपडेट होता है। इस दिन हम यह याद करते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, मूल अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक न्याय का आश्वासन दिया है। संविधान दिवस का यह अवसर हमें यह समझने का भी है कि संविधान हमें न केवल अधिकार देता है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर अनुसूचित मोर्चा मंत्री रमेश पासी, एससी अध्यक्ष राजेश गौड़, महानगर कोषाध्यक्ष राम लोचन साहू, सदर मंडल आईटी संयोजक ईश्वर दीन साहू, सह संयोजक इंद्रजीत कुमार, मंडल सोशल मीडिया संयोजक शांति भूषण मिश्रा, राजू सिंह पटेल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष काजल पटेल, सुमन पटेल, ललिता शास्त्री समूह अध्यक्ष प्रीति पटेल, श्याम त्रिपाठी, सुनील निषाद, राम नरेश पटेल, जितेंद्र पटेल, छत्रपति पटेल, श्रवण पासी, अजय सिंह सिंगरौर, हिमांशु श्रीवास्तव, ब्रिजभान सिंह पटेल एवं मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़े संख्या में उपस्थित रहे। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, पहले जब तक भाजपा सरकार नहीं थी, उसके पहले संविधान का आरक्षण का महत्व कुछ नहीं था। जब से भाजपा सरकार आई, तब से वास्तविक संविधान लागू हुआ। जैसे 302 किसी कत्ल हो जाती थी तो जाते थे जमानत हाई कोर्ट से लेकर चले आते थे, तो यहाँ संविधान लागू नहीं था, संविधान की हत्या होती थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, योगी मोदी की सरकार आई, तब से माफिया अगर अपराध करता है तो कहीं गोली सर पे पड़ती है और कहीं पैर पे पड़ती है। तो असली चीज़ संविधान अब लागू हो रहा है। और जो बीच में अफवाहें फैलाई गई कि संविधान खतरे में है, तो हम सभी भाइयों और माताओं से बताना चाहते हैं कि संविधान सही तरीके से अगर कोई पार्टी मान रही तो भाजपा जो लागू कर रही है। इसके पहले संविधान का कोई मतलब ही नहीं था। आज के डेट में अपराध करने से पहले माफिया सोचता है कि असली कानून अब लागू है, अगर फंस जाएंगे तो छूटेंगे नहीं। जो धन दौलत बनाए हैं वो भी चला जाएगा, घर द्वार चला जाएगा। इसलिए असली शासनकाल मोदी और योगी शासन में काल चल रहा है। इसलिए अब जो इलेक्शन आएगा आने वाले समय में अफवाहों में नहीं आना है। हमको सभी लोगों के बीच में जाके बताना है। संविधान गौरव दिवस के यही मतलब है कि जाके हम बताएंगे कि देखिए संविधान, ये जो अफवाहें फैल रही है वो उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। संविधान असली बहन बेटियों की रक्षा अब हो रहा है, कानून सही तरीके से भाजपा शासनकाल में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब की जो भी इलेक्शन है, अभी हमारे 11 से 25 तक यही तरह चलेगा। हर जगह गांव-गांव हम लोग जाएंगे, यही बातों को बताएंगे कि संविधान खतरे की बात जो बता रहे हैं वो सब झूठ है। सही तरीके से कानून अब लागू भाजपा सरकार में हो रही है और होता रहेगा। जय भीम, जय भारत। संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का उपदेश आया, जो कि इस जो आज संविधान गौरव दिवस में मन रहा है,
इसके अगुआ हमारे श्री मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राम नरेश पासी जी हैं। इन्हीं की अगुवाई में मीटिंग हो रहा है और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महामंत्री श्री रमेश पासी जी, हमारे बीच में बड़े भाई कोषाध्यक्ष रामलोचन भाई जी, बड़े भैया एसटी अध्यक्ष महानगर मुन्ना गौड़ जी, राजेंद्र जी, और हमारे बीच में महिला अध्यक्ष काजल पटेल जी, हमारे बीच में सुनील निषाद जी, हमारे महामंत्री राजू पटेल जी मनौरी, हमारे शशिकांत भूषण जी, राम नरेश सरू जी तो हो ही गया, मंडल सोनू कुशवाहा जी चले गए, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मनोज यादव जी छत्रपति भाई आए थे, वो भी चले गए, थोड़ा आज उनका भी कहीं जाना था। पिछड़ा मोर्चा कुर्बान अली, प्रीति सिंह आई थी, चली गई। ब्रिजभान सिंह पटेल जी, अमित यादव जी, और हमारे पंकज सिंह जी, श्याम भाई, हमारे राम सिंह भाई, राजेंद्र भाई, रामजस भाई, कृष्णा भाई, और तमाम हमारे जो अभी साथी लोग हैं, निर्जला पटेल जी, महादेव चाचा जी, अजय भाई जी, सरवण प्रधान जी, और हमारे जितने भी टीम के ओर से मैं और हमारे मंडल कमेटी की टीम से हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जो भी और महिलाएं हैं, इनकी ओर से हम महानगर अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारी दीदी सुमन पटेल जी, इनके भी ओर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जिनका नाम नहीं लिए उनका भी ओर से हम अपने महानगर अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज गौरव दिवस में अभी नामों को अमर करिए, बाबा साहब के विचारों पे गणन संज्ञान करिए कि बाबा साहब के नाम को कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। हम लोग अपनी बात करेंगे। आप समाज के बीच में आप भी जानते हैं कि आज मायावती जी खत्म हो गई हैं। जिस तरह दलितों के साथ शोषण किया, दलितों से जिस पंडित को टिकट दिया, वहाँ उन्होंने कहा कि यार तुमको हमने इतना दलित वोट दे दिया है, ये क्या है, ये बेचने वाला काम है। पैसा लेके चाहे वो राकेश दत्त त्रिपाठी रहे हो, चाहे जो रहे हो, हमारे सामने टीवी पे राकेश दत्त त्रिपाठी गए, पैर छुए, और उसके बाद मायावती जी ने कहा कि त्रिपाठी यार तुमको हमने दलितों का वोट इतना दे दिया है। ये क्या है, ये हमारे साथ छलावा ही चुकी है, आज खत्म हो गई है। छलावा करने वाला बहुत दिन नहीं चलता। अब आप धीरे धीरे चलेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। हम आप सबसे माताओं बहनों से कहेंगे बाबा साहब के विचारों पर अमल करिए, बाबा साहब के संविधान को देखिए। भारतीय जनता पार्टी आज हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, आप देखो कुंभ में स्नान करिए और वहाँ चल के देखिए कि किस ढंग से हम कुंभ मना रहे हैं। अब लोग सपा के लोग कहते हैं वो ज़मीन हमारी है, आप में से कोई विश्वास करेगा? बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, कोई बतावा है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको नवनियुक्ति नया मंडल अध्यक्ष सदर मंडल का बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है? आप कितने वर्षों से इसमें भाजपा में जुड़े थे, कितना सक्रिय कार्यकर्ता रहे अभी तक? मैं 3 बार सक्रिय सदस्य था और मैं काफ़ी दिनों से और भी पहले से मैं भाजपा में काम करता रहा है। भाजपा नेतृत्व को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने देखा कि शायद मैं और जो भी हमारे मंडल कमेटी की टीम है, बूथ, सेक्टर, ये सबको समूह में एक साथ लेकर चलेगा, इसीलिए मुझे बनाया गया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मंडल कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, बूथ सेक्टर को धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे साथ कंधा से कंधा लगाकर चलने का काम कर रहे हैं। मैं सभी अपने मंडलों को, बूथ को, महिलाओं को, सभी को बहुत बहुत अपने मंडल के क्षेत्रवासियों के, जनता के कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, अब आगे भी जो भी समस्या होगी, हम हमारे मंडल के कमेटी और बूथ सेक्टर जो भी जिस लायक हम हैं उनके लिए 24 घंटे तत्पर हैं। हमारी मंडल कमेटी, हमारे महामंत्री, हमारे सुमन दीदी और भी जो तमाम हमारे जो अध्यक्ष जी अनुसूचित मोर्चा, हमारे महामंत्री, हमारे रामलोचन किसान मोर्चा और भी जो तमाम हमारे साथी हैं, सब हम लोग जो भी इस गंगा पट्टी में जो भी समस्या होगी, सब कमेटी के साथ एक साथ मिलकर आगे उनके सहयोग में काम करते रहेंगे। यही संदेश है। आप अपना परिचय बता दीजिए। महिला काजल पटेल जी भी पीछे खड़ी हैं, उनका भी, हमारा अनिल मौर्य,
रंगापट्टी मंडल अध्यक्ष। आज सदर मंडल के में नए नवनिर्वाचित मंडलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है? ये संविधान गौरव दिवस है जिसमें विपक्ष ने एक हमला बोला था। हम उस पर्दे को विपक्ष की मंशाओं को धाराशाही कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा संविधान खतरे में। आज संविधान अगर खतरे में होते, जितने माफिया हैं जो ऊपर चले गए हैं, नीचे हैं, देश छोड़ चले गए हैं, वो कहते हैं संविधान खतरे में, और जो यहाँ का वो है वो नहीं कहता कि संविधान खतरे में। दलित वर्ग, अनुसूचित समाज के लोग जितना पूर्व की सरकार से धाराशाही थे, आज उस दलित बस्ती में जाके आप पूछिए सुरक्षित ने जो बहन 12 बजे रात घर से नहीं निकल पाती थी, 8 बजे रात घर से नहीं निकल पाती थी, आज वो बहन 12 बजे रात, 1 बजे रात अपने निश्चित समय पर अपने आवास पहुंच गई। माँ बाप की चिंता का दूर हुआ है। संविधान खतरे में कोई नहीं। अगर विपक्ष ने छोटी सी डायरी लेके घूम रहा है, छोटी सी डायरी, अभी उनको यही नहीं पता है कि संविधान जो रचे हैं बाबा साहब, उनसे पूछा जाए कितने पन्ने का संविधान है तो नहीं बता पाएंगे। अभी जो भाजपा सरकार चला रही है लगभग जो संविधान गौरव अभियान, कब से कितने दिनों तक चलेगा? ये हमारा पूरा महीना चलेगा। कितने दिन से कितने दिन तक? अभी आज से शुरू हुआ है, 25 तक चलेगा, लेकिन इसकी डेट बढ़ेगी भी, ऐसा नहीं। हम बूथ तक जाएंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। रमेश पासी, जिला महामंत्री भाजपा। देखिए, आज जो है हीन भावना खत्म करने के लिए हमारे रमेश भाई ने जो है डायरेक्ट लिख दिया रमेश पासी को कभी ये न सोचे कि हम हीन भावना में, किसी को हीन भावना में नहीं। एक पासी सांसद है, एक पासी जो है मंत्री हैं, वो हैं, तो हमारे अंदर हीन भावना क्यों रहे? हमारे समाज के लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमको हीन भावना करने की जरूरत नहीं है। तो संविधान जो है 1949 में ये संविधान लिख करके तैयार हुआ और 1950 में ये संविधान जो है पूरी तरह जो है उसको लागू किया गया जो है। इसलिए आज संविधान ना होता तो आज हम मंच पे ना होते। आप समझ लीजिए, आज हम मंच पे ना होते, कहीं गाय बैल बकरी चलाते होते। ये संविधान की ही देन है। 1975 में मैंने अपने गांव में देखा था कि महिलाओं की दुर्दशा क्या थी। एक आदमी जो है लाठी लेकर के अपनी महिला को पीट रहा था। वो महिला कहीं इस घर में घुस रही थी, कहीं उस घर में घुस रही थी, क्योंकि उस समय उसको संविधान का जो है ज्ञान नहीं था। आज बहनों के ऊपर जो है कोई एक आदमी भी है अपना उसका जो है तो एक हाथ उठाने में सोचता है। वो दिन और आज के दिन, और जो है योगी जी ने यही कहा है। योगी जी ने जो कानून लागू किया है, जो बड़े बड़े माफियाओं को ऊपर पहुंचाने का काम किया है, बड़े बड़े माफियों को जिला बदल किया है, बड़े बड़े माफियों को पैर में गोली मारा है, योगी जी ने किस लिए मारा? इस संविधान के तहत जो समाज का दुश्मन है वो इस देश का दुश्मन है, इसलिए उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है।